सबके घरों पे एक लेटर चिपका दिया जाता था, जिसको मरना है, इसको मरना है, इसको मरना है। तो उस टाइम माई मदर वॉज 9 months प्रेग्नेंट। डॉक्टर ने बोल दिया कि आप निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। वो पेन आप सोच सकते हो कि क्या पेन होगा हम लोगों का। हमें पता नहीं है कि मेरी मदर जो है ऐसी डिलेमा में है कि कहाँ डिलीवरी होगी, क्या होगा। और उस टाइम क्या होता था, हर के घर पे ऐसे ही चिपका दिया जाता था। मेरे जो पड़ोसी थे उनके जो मम्मी पापा थे, एक तो साइंटिस्ट थे, मदर डॉक्टर थी। तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए थे। जब वो वापस आए उनको रास्ते में ही मार दिया गया। उनकी जो वाइफ थी उनको ले जाया गया, घर से निकाल के उनका गैंग रेप हुआ। उतना ही नहीं, उसके बाद उनको आरी पे 4 टुकड़े करके कटवा के घर के सामने फेंका गया। ये सब कुछ हमारे मतलब मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, ये पेन मैंने फील किया है। आप लोग ये मतलब जो बाहर यहाँ रहते हैं, कश्मीर से बाहर के लोग जो हैं, उनको सबको पता भी नहीं होगा कि वो पेन क्या होता है। वो मतलब हमने कैसे टॉलरेट किया है वो वाला पेन। उसके बाद हम लोग चले गए, निकल गए वहां से रात के अंधेरे में एक टैक्सी में, सब कुछ छोड़ के। वहां से कुछ नहीं था हमारे पास। मेरे पापा, मैं तो छोटी थी बहुत, मेरे पापा और मेरी मदर, हाई रिस्क बेबी था वो। बड़ी मुश्किल से हम लोग धक्के खाते हुए एम्स पहुंचे। एम्स में टेबल नहीं था कोई, डिलीवरी हुई। मेरे माँ बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो मेरे भाई को कपड़े पहना सके। वो बच्चा 4 दिन ऐसे ही एक टॉवल में लिपटा रहा। मतलब इमेजिन करो आप, ये तो है कश्मीर के लोगों की स्टोरी जो कि आज तक किसी को पता नहीं है। ऐसा मेरे साथ तो, ये तो मैं आपको रियल स्टोरी सुना रही हूँ। ये तो मेरे आप बीती है, तो मैं आपको अपनी कहानी सुना जो कितनी पेनफुल है। ऐसी हजारों स्टोरीज हैं। मेरे एक और हमारे पड़ोसी थे, उनके भी रिलेटिव्स रहते थे वहाँ पे, उनको तो गायब भी कर दिया गया, एसिड में डाल दिया गया जिंदा। इमेजिन करो, एसिड में डाली, डेड बॉडी ही नहीं मिली। कितनी फीमेल्स को उठा के ले गए, आज तक नहीं पता। सब वेट कर रहे हैं कब, पता नहीं ये कोई वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये जो सारी स्टोरीज हैं, हॉरिबल स्टोरीज हैं, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, कोई ये सोच। ये जो बार बार बात कही जाती है कि ये धर्म परिवर्तन के नाम पर ये मुकदमा दर्ज होगा, आपका धर्म इतना कमजोर क्यों है? किसी का धर्म इतना कमजोर क्यों हो कि उसको कानून का सहारा लेकर अपना धर्म बचाना पड़े? ऐसा धर्म ही क्यों है? ऐसा धर्म होना ही पाप है। इसका मतलब धर्म में कमियां हैं, उन कमियों को निकालो। जो धर्म का संचालन करने वाले लोग हैं उनमें कमियां हैं, उनको निकालो। और अगर किसी का धर्म इतना कमजोर है कि उसको पुलिस का सहारा लेना पड़ता है, तो भाई उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता, ये तो उसको देखना होगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि किसी धर्म को पुलिस के सहारा लेके अपना धर्म बचाना पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। शोषित वंचित आज श्रीनगर में ये सड़क के ऊपर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो हमारी बच्चियां, कल में 2 बच्चियां, एक मनमीत एक धनमीत, 2 बच्चियों का जबरन गन पॉइंट के ऊपर अगवा किया गया। उनका निकाह पढ़ा गया और 50 साल के आदमी के साथ पढ़ा गया। उसके बाद कोर्ट के अंदर बच्चियों के माँ बाप तक को जाने नहीं दिया गया। हमारे नौजवानों ने जब जबरन वहां लोग इकट्ठे करके प्रोटेस्ट शुरू किया, तब रात को 10:30 बजे एक बेटी जो है कोर्ट में से निकालकर हमारे हवाले की गई, मनमीत कौर, और दूसरी बेटी को अभी भी हमारे पास नहीं दिया गया। ये जबरन निकाह किया गया है, जबरन धर्म परिवर्तन किया गया है। ये उन लोगों ये लव जहाद है। हम केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं तुरंत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंदर कानून है जहां इंटर रिलीजियस मैरिजेस के लिए माँ बाप की कंसेंट लेनी पड़ती है, कोर्ट की कंसेंट लेनी पड़ती है, वो कानून को तुरंत लागू किया जाए। और हमारी 4 बच्चियां पिछले 1 महीने में अगवा करके गन पॉइंट पे उनका निकाह किया गया है, धर्म परिवर्तन किया गया है, उनको हमें वापस दिया जाए। कांग्रेसी नहीं बताता है धारा 370 क्यों लगाई गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 1 जनवरी 1949 को सीज फायर क्यों किया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 18 अप्रैल 1950 को लियाकत समझौता क्यों किया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गई, कोई
कांग्रेसी नहीं बताता है कि भारत और चाइना का युद्ध 61 और 62 में हो रहा था तो नेहरू जी कबूतर क्यों उड़ा रहे थे? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 32,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके भारत माता का चाइना के कब्जे में कैसे गया? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है ताशकंद समझौते में जीती हुई बाजी कैसे हार गए? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है लियाकत समझौता, ताशकंद समझौता और शिमला समझौता में जीती हुई बाजी क्यों हार गए? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है 25 जून 1975 को इमरजेंसी क्यों लागू की गई? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। मेरे मित्रों, भारत जब आजाद हुआ था तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर रेड क्लिप रेखा खींची गई थी। मैं पूछना चाहता हूं राहुल से, मेरी रेड क्लिप रेखा कहां गई? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है चाइना और भारत के बॉर्डर पर मैकमोहन रेखा थी, वो मैकमोहन रेखा कहां गई? वहां तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया? और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर एलओसी कैसे आ गई? लाइन ऑफ कंट्रोल कैसे आ गया? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कोई कांग्रेसी नहीं बताता है बुदड़ाकांड, गोदड़ाकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद फौज घोटाला कांड, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, सांसद खरीद फौज घोटाला कांड, कोयला घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, इतने सारे कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। अरे कोई कांग्रेसी नहीं बताता है मंगलौर में, कर्नाटक में किसान आत्महत्या क्यों करता है? कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। Jay Bolaki, okay, and here's the masjid. Wow, look at this beautiful gateway. This must be the main entrance. I think we should have a little look. Assalamu alaikum, sir. Nahi hai. Kyun? Kicked out the masjid. Kicked out the masjid. Jay Bolaki. Koi baat nahi. All right, not allowed in the masjid, so we'll carry on looking down here. Maybe they see my videos and know that I say Jay Bolaki. बहुत मेडल दिला रखे देश को। हमें तो पहली बार मिला जी, देखो बहुत मेडल दिला रखे कांग्रेस ने। तो मेडल मिले हुए ना देश को 70 साल में, वो कांग्रेस ने दिए सारे। इससे पहले कभी महंगा पेट्रोल नहीं हुआ होगा इस कांग्रेस राज में, कभी ना हुआ ना जी। ठीक है, कोई बात। देखा वो मनमोहन सिंह सरकार में भी 82 रुपये पेट्रोल गया था। ठीक, मनमोहन सरकार में 82 रुपये पेट्रोल गया था। अब क्या रेट है? क्या रेट है? 107 रुपये है। 107 रुपये, 93 रुपये। तो 82 रुपये कहाँ था? 82 रुपये नहीं था, 82 MP में था, जहाँ 107 रुपये। हरियाणा में कभी नहीं हुआ। झंडे गाड़ रखे देश के लिए, विदेशों में भी और यहाँ भी, वो सब पता है सबको। इलेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है दुनिया को। बनाने की जरूरत नहीं है दुनिया को। बहुत बेवकूफ़ बना लिया राहुल गांधी ने भी और गांधी परिवार ने भी देश को। I got broads in Atlanta, just to lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the. अगर कोई गधा भी होगा तो $16 बिलियन में से कभी लेगा $294 बिलियन कर्जा। अब आप खुद सोच के देखो, पाकिस्तान के लोग भी अगर देखे होंगे तो सोचो अपने देश के प्रधानमंत्री और नीति निर्माण वालों को कि कितना ज्यादा कर्जा लिए, कभी भी ये कर्जा नहीं चुका पाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया में इनको कोई सीरियस नहीं लेता है, मजाक पे मजाक बनते हैं, सब मीम बने गए यहाँ पर और इनको उड़ा ले गया बेचारा। सी जिनपिंग के जाल में फंस चुके हैं, इनको कुछ समझ में आ नहीं रहा, अब इधर उधर कर्जा मांग रहे। इसीलिए हम आप चाचा के लिए हम क्या बोले, हम क्या बोले इनके लिए, सुनिए ध्यान से। नींबू के ऊपर नींबू और नींबू के ऊपर धागा, और इमरान खान की पत्नी को सी जिनपिंग लेके भागा। तेजस्वी लोग